अस्सलामुअलैकुम। तो मैं अब्दुल्ला पठान और मेरा पूरा एड्रेस है कस्बा कुंदर की, ज़िला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। कुंदर की मैं पेट्रोल पंप के पास रजा चौराहे पे मेरी दुकान है। तो वहाँ आके आप अपने लिए दवाई ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मैं अगली वीडियो में नंबर दूंगा अपना, तो मैं इस वीडियो में अपना नंबर दूंगा। और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी मैं आपको दूंगा जो कोई नहीं देगा। इस तरीके से जानकारी मैं दूंगा, बताया था आपको। तो नसों के बारे में जानकारी मैं आज दूंगा। नसें कैसे कमज़ोर हो रही हैं, यानी कि इसकी नसें कैसे कमज़ोर हो रही हैं लोगों की। लोग आजकल समझ नहीं पा रहे और बहुत रो रहे हैं। इस तरीके से आते हैं मेरे पास जैसे कि बस रुआसा, या फिर फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं तो रो रहे हैं। एक तरीके से बिल्कुल बेकार हो रहा है। नए लोंडे जो 18 प्लस हैं, यानी कि 30 साल से नीचे के हैं, वो सब परेशान हैं बेचारे कि मैं शादी से बहुत डर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैंने बहुत गलतियाँ कर ली हैं, मैं क्या करूँ अब, मैं शादी से भाग रहे हैं। वो करते क्या है, एकदम कमज़ोर कैसे होता है सामान। जब आप बाथरूम में कर रहे हैं कुछ हरकत जो भी, फिर उस पर एकदम पानी डालते हैं वो, यानी कि जब वो कर रहा है कोई बंदा मास्टरबेशन या फिर किसी औरत से हमबिस्तरी, तो उस टाइम हीट बहुत होती है, यानी कि बहुत गर्म होता है। अब वैसे ही एकदम से ही उसमें पानी डाल दिया जाए तो सब समझ लो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ ना करो मेरे भाइयों। अगर तुम हमबिस्तरी भी कर रहे हो अपनी बीवी से, उसके बाद पहुँचो, तुरंत अच्छे सूखे कपड़े से फेंको और जो है ढक लो, उसे कपड़ों से ढक लो। और धोना 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद भी धो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1 घंटे बाद नॉर्मल टेम्परेचर उसका करके, यानी आराम से होगा ना। तो पहले ढक लो कपड़ों से। और गर्मियाँ हैं तब भी पहुँचो, एकदम ढक लो, पंखे की हवा चल रही होती है। इस चीज़ पे ध्यान देना है। कभी भी ठंडा पानी मत डालो इस पर करने के बाद। वैसे डाल सकते हैं लेकिन करने के बाद, यानी कि हमबिस्तरी करने के बाद या मास्टरबेशन करने के बाद ऐसा मत करो। वो मास्टरबेशन करते समय जब आदमी डिस्चार्ज हो रहा होता है तो दबाना नहीं है, दबाते हैं बहुत सारे कि दबाते दूसरी जगह निकालना। ये चीज़ें, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं मेरे पास, वहाँ से सीखा हूँ मैं। वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे को सिखाते हैं, गाइड करते हैं। तो ये चीज़ें ना करो, इससे बहुत कमज़ोर हो रहा मामला तुम्हारा। और डरो मत, इंशाल्लाह सब चीज़ों का इलाज है मेरे पास। जो भी नई शादी होने वाली है जिन लोगों की, वो आ जाएं इंशाल्लाह। 1 महीना भी है ना शादी का, तो इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा अल्लाह के करम से, इंशाल्लाह। और दूसरी बात, ये चेहरे पे भी प्रॉब्लम है आपके, तो चेहरे का भी इलाज, खाने की दवाई दूंगा, चमकदार चेहरा इंशाल्लाह, लगाने की नहीं, इंटरनली ठीक करता हूँ मैं। जो भी दवाई दे रहे हूँ नो साइड इफ़ेक्ट है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, इंटरनल ठीक हो रहा है बंदा, जो भी हो रहा है इंशाल्लाह। हो वैसे वो है, मतलब आराम से होगा। 1 ही महीने की दवाई खाते हो तो आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर 1000 आदमियों को भी दवाई दूंगा तो 1000 आदमी ठीक होंगे इंशाल्लाह। 999 नहीं, 1000, पूरे 1000 फ़ायदा बताएंगे। दूसरा, उन दवाइयों में और दवाई भी, पूरी बॉडी की दवाई होती है वो, यानी पूरी बॉडी को ठीक करेगी वो, खाली मर्दाना ताकत नहीं। दूसरा, गलत चीज़ें ना खाओ, सिल्डेफिल या फिर जो खान पान के तरीके हैं वो बदलो, चेंज करता हूँ मैं, कराता हूँ मैं। दवाई एक मुस्तकिल टाइम के लिए देता हूँ, क्योंकि दवाइयों पर डिपेंड नहीं कर सकते मैं इंसान को। मैं दवाई पर डिपेंड कोई कर दूंगा कि दवाई नहीं। दवाई सिर्फ एक मुस्तकिल टाइम के लिए, बाकी इंजॉय करो लाइफ का। तो बस एक मुस्तकिल टाइम के लिए दवाई है, उसके बाद दवाई ख़त्म। फिर लाइफ में ऐसे ही चलना है, लाइफ टाइम इंशाल्लाह ठीक रहेगा। नियम फॉलो करता रहे। दूसरी बात, जब लोग कहते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ, अब फ़ायदा नहीं हुआ तो मेरे को बहुत दुख होगा, मेरे को वो रद्दी लगेगा, पैसा बेकार है फिर मेरा लेना। वो पैसा मेरे लिए बेकार हो जाएगा अगर तुम्हें फ़ायदा नहीं हुआ तो। इसलिए फ़ायदा होगा इंशाल्लाह 100%। इस चीज़ के लिए मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि भाई मुझसे जो भी दवाई ले रहा है अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा मेरे मालिक। क्योंकि दवाई सुन्नत है करना, लेकिन करता अल्लाह ही है ठीक, मैं नहीं कर सकता मेरे भाई। मैं सिर्फ दवाई दे सकता हूँ, लेकिन हाँ इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मैं अपनी तरफ से कोई कोताही, कोई कमी नहीं रहने देता हूँ। पूरी चीज़ें उसमें इंक्लूड करता हूँ। बहुत सारी दवाइयों से एक दवाई बनाता हूँ, भरोसेमंद दवाई है वो इंशाल्लाह। एनर्जी रहती है शरीर में, सुस्ती नहीं रहती। फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। मैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा ही बोल सकता हूँ इसमें। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है यार, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। सीधी बात है, खुद सोचो, जब कुछ गलत होता है, यानी कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ और तुमसे कुछ नहीं हो रहा,
समझ लो सबसे बुरा टेंशन वही है मेरे भाई। तभी तो कहता हूँ पैसा हो ना हो और बॉडी हो ना हो, पर ये दमदार हो बस। बाकी तुम समझदार हो। हंसने की कोई बात नहीं है इसमें, कभी हंसो। मेरे को हंसी नहीं आती। कोई मरी जाते हैं मैं पूरा नंगा कर देता हूँ, कभी कभी पूरा नंगा। ग्लव्स पहन के छूना पड़ता है उनका सामान, देखना पड़ता है कि बाल खराब, क्या मामला है इसमें, क्या खराबी है। तो ये सब मेरे को हंसी नहीं आती अब, पहले का मामला होता। लेकिन यहाँ के बाल साफ कर लिया करो। कभी कभी पूरा खोलता हूँ, पूरा खुला, बाल ही बाल, पूरी गंदगी। इसका सब ख्याल रखो, बिल्कुल साफ रखो। ये भी, ये बिल्कुल क्लीन, 7 दिन में गायब, तभी तो सही रहेगा। अब तुम रखते हो बाल, और खान पान अच्छा रखो, समझ गए।